आप बताइए शादाब चौहान, आप कह रहे थे कि अकलियतों के इलाकों के अंदर ऐसे भाषण नहीं होने चाहिए, भाषण तो वहां पर कुछ हुआ नहीं, ऐसे भड़काऊ नारे नहीं होने चाहिए, लेकिन यहां तो आतंकी लिंक नजर में आ रहा है। बोलिए आप। अमीश जी अमीश जी उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति मंदिर पे जाकर के कोई कब्जे की बात करे या मस्जिद पर जाकर कब्जे की बात करे, हम दोनों के खिलाफ हैं। लेकिन आपने उसको ट्विस्ट कर दिया कि देखो देखो ये बोल दिया, एक इलाके पे बोल दिया। आपने ये बोला मुस्लिम इलाके के अंदर जा सकता है, आपने बोला था मुस्लिम इलाके के अंदर, लेकिन गैर मजहबी लोग, अरे जो घटना मैं कह रहा हूं कि कोई भी लोग मजहबी उन्मादी नारे लगाएंगे, हम उसको कंडम करते हैं, चाहे वो दोनों तरफ से कोई भी करेगा, वो इंडिविजुअल एक तरफ नहीं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा अभी आप नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस दिन नरेंद्र मोदी चला जाएगा वहां उस दिन फुल मैच होगा। बिल्कुल, सुधांशु भाई को बता दूं कि प्रैक्टिस नहीं, अब टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वो टेस्ट मैच है मानवता का राज कायम करने का। जो आपने गरीबी महंगाई बेरोजगारी से देश को बेड़ा गर्क कर दिया ना, हिंदुत्व के नाम पे नफरत फैलाकर सनातन संस्कृति को बदनाम कर दिया है। आज सावरकर की विचारधारा थोपना चाहते हैं, उसको समाप्त करने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, आपके पास आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, सुधांशु त्रिवेदी आपका कहने का तात्पर्य क्या था कि अभी ये लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ये लोग फुल मैच के अभी टेस्ट मतलब अभी नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर फुल मैच खेलेंगे। वो तो मैंने पहले ही कोट कर दिया था कि जो कह चुके हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, जो कह रहे थे 20 करोड़ बनाम 100 करोड़, 20 करोड़ 100 करोड़ को देख लेंगे, जिन्होंने कहा था कि मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तब तुम्हें बचाने कौन आएगा, तो साफ दिख रहा था। और जो शादाब चौहान ने एक बात कही, ये मजहबी इलाका, जानते हैं इतनी छोटी चीज नहीं है, इसका बीजेपी से और इंडिया से मतलब नहीं है। शादाब चौहान साहब, मैं एक कोट बता रहा हूं, एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, उनका ये स्टेटमेंट है, देयर आर सर्टेन नो गो जोन्स इन माई कंट्री। हमारे, हम हिंदी बोल देते हैं, हमारे देश में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां हमारी पुलिस नहीं जा सकती, सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य हैं और मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। आपको जर्मनी से वही बहुत आप सुधांशु जी, हिंदुस्तान में मस्जिदों पर झंडे लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे आप हिंदुस्तान के बारे में नहीं बोलेंगे सुधांशु भाई। अच्छा, आप सारे दुनिया का टेंडर लेके रखेंगे। ये कैसी बात है सुधांशु भाई? चलिए, अब हम आपने कहा मस्जिदों पर झंडे, और वो तो शादाब चौहान साहब मेरी बात मत मानिए, नदवातुल उलेमा बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है मुस्लिमों की, असीम वकार साहब लखनऊ के, उनको पता होगा। उसके सदर मौलाना अली मियां ने 3300 मस्जिदों की सूची दी है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हो। आप 3 बताइए मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बनाए गए हो। मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए। छत्रपति शिवाजी से लेकर महाराजा रणजीत सिंह, बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया। और खड़गांव में क्या हुआ, अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊं, कहिए मैं कल का वीडियो दिखाऊं क्या हुआ और किस तरह की बातें की जा रही है। आज मुख्य मुद्दों को भटका करके कौन सी बात हो रही है? जो मस्जिद तोड़ के बनाए गए, बताइए ना, 3 मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बने हैं। एक सेकंड, ये टेस्ट हो जाए 10-10, ये इसका जवाब आपके पास अगर नहीं है तो मैं बाकी दोनों पैनलिस्ट से ले सकता हूं, दोनों वो भी बहुत दानिश्वर हैं। असीम वकार, बता दीजिए एक ऐसा मंदिर जो मस्जिद तोड़ के बना हो, जानकारी में हो तो जानकारी दीजिए ना। एक सेकंड, शादाब चौहान शांत रहिए। मैं एक लाइन और बोल दूं अगर परमिशन हो? जी सुधांशु 10 सेकंड, एक लाइन और बोल दूं। देखिए शादाब साहब, देखिए अभी सुबुही ने जो बात कही थी, वो मंदिर तो छोड़िए, भगवान राम दुनिया के एकमात्र ऐसे भगवान है जिन्हें गैर हिंदू भी मानता है। सबसे बड़ा दुनिया का देश इंडोनेशिया भगवान राम की रामायण प्रतिदिन चलाता है। भगवान राम के नाम पर एक शासक जो कि राजा है थाईलैंड का, जो हिंदू देश नहीं है, वो कहता किंग रामा द 10th, और फेराहो के किंग में सबसे पहले जो राजा थे उनका नाम था रामजे। मैं वकार साहब और अतीकुर रहमान से चुनौती से कहता हूं, एक गैर मुस्लिम राजा बताइए जो अपने नाम के आगे मोहम्मद का वंशज लगाता हो। आई चैलेंज यू। मगर भगवान राम का नाम नॉर्थ कोरिया, ठीक है। अब जवाब लेते हैं। अब देखिए शादाब चौहान, अब आपने अपने वक्तव्य को रखा, आपको मौका मिला। शादाब चौहान, देखिए शांत होना पड़ेगा ना। देखिए मेरी चर्चा ऐसी नहीं होती जिसके अंदर इस तरह का माहौल हो, मेरा निवेदन मानिए प्लीज। ओके,
अतीकुर रहमान कहना चाहते हैं, आप तीनों मिलाकर भी एक एक मंदिर ऐसा बता दीजिए जो मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। अतीकुर रहमान, अगर आपकी जानकारी में तो बताइए, आपका टाइम शुरू होता है अब, बोलिए। अमित जी डिबेट को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कम से कम ये 80,000 बताते हैं ना। नहीं, मैं आपको पूरी की पूरी लिस्ट भेज दूंगा, लेकिन अगर लिस्ट अभी मुझे आप मौका दे तो मैं अभी लिस्ट भेज सकता हूं आपको, तो करना। मौका दे रहा हूं, आप मुझे 3 ही बता दीजिए, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं। आप 3 मंदिर बताइए जो मस्जिद तोड़ के बने हैं, बताइए। मैं पूरी लिस्ट भेज दूंगा जनाब, आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगा। कितने स्तूपा तोड़े हैं इन लोगों ने, कितने स्तूपा तोड़े हैं। बल्कि इनके आरएसएस के अंदर तो पूरी की पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस तरह से सांप और नेवले का इनके अंदर पैर है, नाम बताइए, बुद्धिस्ट और इनके अंदर। हाँ, अब मैं आपको जरा मुबारकबाद दे दूं सुधांशु जी कि आपने कम से कम इतनी कामयाबी तो हासिल कर ली है कि आज आतंकवादियों के हाथ में AK-47 नहीं बल्कि पत्थर आ गए।